हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 1 जून। मैं यहाँ अपने गुरु महाराज की आज्ञा पूरी करने के मिशन से आया हूँ, किंतु मेरा हृदय धक धक कर रहा है। निस्संदेह मुझे माया का भय नहीं है। मैं जानता हूँ कि माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, किंतु यदि मैं इस स्थिति में मर जाता हूँ तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। इसीलिए कृपया श्री चैतन्य महाप्रभु और वृंदावन बिहारी से इस बार मुझे बचाने की प्रार्थना करो। मेरा मिशन अभी भी अधूरा है। श्री कृष्ण पंडित को पत्र 1 जून 1967। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। एक्चुअली आप लोग देखिए साहब, हमारा 108 मंदिर है सारा दुनिया में, और एक एक मंदिर में है 50 से कम नहीं, 200, 250, 300 तक है भक्त लोग। और समझ लीजिए कितना भक्त है 108 मंदिर में सारा दुनिया में। लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में 2 है, एडिनबरा में है, और लॉस एंजलिस में है, बॉस्टन में है, अमेरिका में 40 है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, सब जगह में है। हाँ, बाकी कोई भी मंदिर में आप लोग जाइए, देखिएगा कुछ अभाव नहीं है। जो वो खेमंग वहां में हम, ये प्रैक्टिकल है, ये थियोरिटिकल नहीं है जहां हम लोग धोखा देते हैं, बात बताते हैं। आप जाइए मुंबई में भी देखिए कितना परेशान हम लोग हो रहा है, बाकी हमारा सेवा पूजा चल रहा है। अगर मंदिर बनाने को नहीं भी दे तो हमारा सेवा पूजा तो चल रहा है, उसमें हमारा नुकसान कोई नहीं है। बाकी जो लोग बाधा देते हैं उनको नुकसान होगा, जरूर होगा। ये भगवान कभी सहन नहीं करेंगे। तो ये सब होनी चाहिए भारत में, विशेष करके ये, क्योंकि भारतीय संपत्ति है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति जो है विशेष करके भारतवर्ष में ही है। इसलिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको फिर भारतवर्ष में जन्म दीजिए। इस शास्त्र में भारत भूमि ऐसी है, पुण्य भूमि, कि इधर में जिसका जन्म हुआ है वो स्वाभाविक तौर से ही भक्त होते हैं। उसको जबरदस्ती उसका भक्त बनाया जाता है। अभी तक जब हम लोग कोई संकीर्तन मूवमेंट किसी शहर में करते हैं, आप लोग देखा होगा मुंबई में हम लोग वो व्हाट इज दैट प्लेस, क्रॉस मैदान में 2 दफे 3 दफे किया था। तो 30,000 40,000 व्यक्ति सब आते थे। कलकत्ता में किया था, उधर भी यही, हैदराबाद में किया था, मद्रास में किया था। तो अभी तक भगवत भक्ति भारतीय लोग भूला नहीं है, उनको जबरदस्ती भुलाया जाता है। तो भूला नहीं, इसको छोड़ना नहीं, फिर मनुष्य जीवन का असफलता हो जाएगा। ये नहीं, मनुष्य जीवन का सफलता चाहते हैं तो ये भगवत भक्ति अवश्य ग्रहण किया जाए। भगवत भक्ति हीन जाति जबस्तप क्रिया अप्राणस्य ही देह समन्नन लोकरंजन। भगवत भक्ति जिसका है नहीं, उनको बड़ा जाति और जपस्तप, ऑस्टेरिटी, तपस्या और क्रियाकांड, ये सब कैसी है? अप्राणस्य ही देह समन्नन लोकरंजन। जैसे मुर्दा को सजाया जाता है, मुर्दा को सजाने से मुर्दा का क्या लाभ होता? कुछ नहीं लाभ होता, न किसी का लाभ होता। लोक रंजन, एक लोक रंजन है। देखो जी, मुर्दा को कैसे सजा कर ले जा रहा है, आदमी ताली ठोकेगा, देखो, पर उसमें लाभ कुछ नहीं है। इसी प्रकार आप खूब बड़ा जाति बन जाइए और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाइए, सबको बड़ा बड़ा बन जाइए, और भगवत भक्ति आई नहीं तो वही मुर्दा सजाने के लिए जैसा होता है वो बात है। इसलिए भगवत भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। और चाहे ये भगवत भक्ति, ये जो हजामे पिता का निर्देश अनुसार
कहते हैं पितरी संद्री सकृत द्विजो, ये ब्राह्मण का लक्षण है। जो पिताजी पूजा में बैठे हुए हैं और पिताजी ऑर्डर दिया है बेटा थोड़ा फूल फल ले आओ और भगवान को सेवा में लगाए, और द्विज, ये द्विज का काम है। आदाय तत्वावृत्य फल पुष्प समित कुशान, और पिता का निर्देश अनुसार वो बालक फल फूल और इन्हें कुश ये सब लेकर के आ रहे थे वन से। और रास्ता में क्या देखा है कि ददर्शा कामिनं कश्चित्, एक कामी पुरुष को देखा। कामी माने शूद्र, शूद्र होता है कामी और ब्राह्मण होता है संयमी, काम को संयमन कर, समाओ दमाओ। अगर कोई व्यक्ति लास्टी डिजायर को दमन नहीं कर सकता है वो शूद्र, और जो दमन कर सकता है वो ब्राह्मण है, वो स्वामी है, वो गोस्वामी है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, गोस्वामी का अर्थ होता है जो इंद्रिय का मालिक। साधारणतः इंद्रिय का दास होता है। जीवा एक इंद्रिय, वो बोला जी एक बीड़ी हमको दीजिए, जीवा सूख गया है तो इसी वक्त बीड़ी देनी चाहिए। इसका माने मैं जो है जीवा का दास है। जीवा बीड़ी मांग रहे हैं, सिगरेट मांग रहे हैं, हम भी उसको दे रहे हैं। इसका माने हम तो समझते हैं मालिक है इंडिपेंडेंट, बाकी हम जीवा का दास है। और जब अब जीवा का दास नहीं हो गए, जीवा बोलता है हमको बीड़ी दीजिए, आप जब बोलेंगे नहीं बीड़ी दीजिए, तब अब जीवा का दास नहीं, गो का दास नहीं है, गो का स्वामी है, गोस्वामी, उसका नाम है गोस्वामी। जीवा एक इंद्र है, इंद्र का नाम होता है गो, और जब गो का दास हो जाते हैं तो गो दास, और जब गो का स्वामी हो जाते हैं तो गोस्वामी। इसका नाम गोस्वामी नहीं है, तो नाम में तो गोस्वामी है और है बीड़ी का दास। ऐसे काम नहीं चलता। गोस्वामी का अर्थ होता है जो गो का स्वामी है, और स्वामी जो टाइटल दिया जाता है सन्यासी को, इसका मतलब है जो सब इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रिय का दास नहीं है। इसी प्रकार कहते हैं आदाय तथा फल पुष्प ददर्श कामिना उपस्थित, कामिना लस्टी मैन, दैट मीन शूद्र। एक शूद्र को देखा, कामिनम क्वचित शूद्रम, शूद्र बता दिया, सह क्वचित शूद्रम सह बुधिष्या पित्या च मधुमौरेयम मदा घूर्णित नेत्र। देखा कि एक औरत शूद्रा ने दोनों ही शराब पिया, मद घूर्णिता, मद का होता है शराब, और उसमें ब्रेन पजल हुआ गया था, मद घूर्णिता इत्याच मधुमौरेयम मदा घूर्णित नेत्र, आग भी घूम रहा था। इन्हें बहुत अच्छी तरह से पिया हुआ था शराब। आजकल तो इसमें एनकरेजमेंट दिया जाता है, जाइए इधर शराब का दुकान है, बाकी ये सब शूद्र का काम, ये ब्राह्मण का काम नहीं है, ये शूद्र का काम। मत्तया श्रित विस्लित निव्या, और वो कपड़े भी सब ढीला हो गया, विस्लित निव्या विपरीत निरपत्र, और दोनों मिलकर के वो आलिंगन चुंबन आदि सब कर रहे थे पब्लिक रोड में, निरपत्र को, कोई लज्जा नहीं, बिल्कुल लज्जा, निरपत्र। निरंतम अनुगायंतम, ऐसे सब काम कर रहे थे, और वो सिनेमा का गान भी गाते थे। उस समय सिनेमा शायद नहीं था, तो अनुगायंतम ऐसी कुछ लस्ट इन invoking songs they were singing, hasantam and laughing and smiling and अनंत के बस कोई बाधाएं नहीं। ये एक
औरत और एक शूद्र और एक शूद्रानी को देखा। ये ब्राह्मण देखिए इतना क्वालिफाइड है, इतना क्वालिफाइड होते हुए भी सामने में जब देखता है तो उसका मन जरूर विचलित हो जाता है। वो तो बालक है, युवक है। और एक ब्राह्मण बालक एकोदा कभी ऐसे देख करके कितना उनका पतन हुआ था उसको आगे मालूम होगा। और हम लोग रोजाना देखते हैं, अगर रास्ता में नहीं है, रास्ता में भी है और उसको तस्वीर सिनेमा में भी दिखाया जाता है, तो किस तरह से युवक वो अपना ब्राह्मण धर्म में प्रतिश्रुत रहेगा, असंभव है। एक दफे देख करके अजामिल का कितना पतन हुआ था। वो फिर चोर बन गया, डाकू बन गया, ठग बन गया और जो कुछ होने का था उसको सब हुआ था। और एक दफे देख करके एक शूद्र शूद्रानी को आलिंगित देख करके, और हम लोग रोज देख रहे हैं सिनेमा में, तो हमारा कितना पतन हुआ है और होने वाला है वो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। ये कलियुग है, इसलिए ये जो भारतीय कृष्टि वैदिक सभ्यता, इसको साधारण तौर से रक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कलियुग जैसा बीमार है ऐसा दवाई भी है। ये शास्त्र में ऐसा बताया है जो कलियुग है ये दोष का निधि है, समुद्र है दोष का, इतना दोष है। ये भागवत में 12वें स्कंद में बताया गया। तो इसके लिए दवाई क्या है? दवाई होता है वो क्या चीज है? कलो दोष निधि राजन अस्थि जी को महान गुण। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 46। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विस्तृज्य स शरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो हम यहां देखते हैं अर्जुन रथ पे पहले बैठा हुआ था। जब भगवान से कहा अर्जुन ने कि रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, तब अर्जुन खड़ा हो गया और देखने लगा। फिर इतने सारे तर्क दिए अर्जुन ने, 4 तर्क। अब इतना शोक हो गया कि बैठ गया। आपने देखा होगा अपने जीवन में कि हमारे मन का प्रभाव शरीर पे कैसे पड़ता है। कभी कभी जब हमें बहुत चिंतित होते हैं और विचार मग्न हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं, तो चलने लग जाते हैं, एक जगह स्थिर नहीं होते, कुछ शक्ति का प्रवाह हो रहा है अंदर। या कभी कभी एनर्जी बहुत डाउन होती है, थोड़ा लो फील करते हैं तो बैठ जाते हैं। तो अर्जुन अभी बैठ गया क्योंकि उसके मन में इतना शोक हो गया कि मैं कैसे मारूं इनको, ये तो अपने हैं। अभी तो अर्जुन ने 4 तर्क दिए हैं, अभी एक तर्क बाकी है। तो यही सोच सोच के अगर आप पूरा महाभारत देखें तो देखेंगे कि अर्जुन का कितना प्रेम था भीष्म के प्रति, अर्जुन का कितना प्रेम था द्रोण के प्रति, और दूसरों को भी अपना मानता था। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक शुद्ध भक्त है जिसका हृदय बहुत ही स्वच्छ है। तो यहाँ पे अर्जुन इतना शोक में आ गया कि मैं कैसे मारूं इनको। थोड़ा सोच के देखिए, अर्जुन की परिस्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। फिर अर्जुन ने अपने
धनुष बाण एक तरफ रख दिए कि नहीं, मतलब उसने वो फैसला कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हालांकि आगे श्लोकों में बताया जाएगा कि अर्जुन को ये शोक शोभा नहीं देता, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय को अपनी ड्यूटी, अपना धर्म पहले करना है। ब्राह्मण और क्षत्रिय स्पेशली ये दोनों वर्ण, इनके लिए इनका धर्म, इनकी ड्यूटी सर्वश्रेष्ठ है। भावुकता में नहीं बहना चाहिए व्यक्ति को, यहां हमें सिखाया जा रहा है। जब धर्म करने की बारी हो तो भावुकता में नहीं बहना चाहिए। एक स्टूडेंट एग्जाम लिख रहा है, वो क्लासरूम में 40-50 स्टूडेंट्स एक हॉल में बैठे एग्जाम लिख रहे हैं। उसमें से एक स्टूडेंट आपका स्वयं का बेटा है, आपका खुद का बेटा है, और आपको पता है कि वह इस सब्जेक्ट में उतना अच्छा पकड़ नहीं है, कमजोर है। तो आपका हृदय अगर वहां कमजोर हो जाता है, आप भावुक हो जाते हैं और उसको मदद कर देते हैं, तो वो धर्म के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, टीचर हैं, और ब्राह्मण ऐसे भेदभाव नहीं कर सकता। इसीलिए हमने देखा था शुरू में धृष्टद्युम्न जो अग्निकुंड से प्रकट हुआ द्रुपद महाराज के यज्ञ पे, जिसका एक ही काम था द्रोणाचार्य का वध करना, उसका उतना ही रोल था। द्रोणाचार्य को ये पता होने के बाद भी द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा दी, ये धर्म है। तो अगर आपका बेटा एग्जाम में कमजोर है और आप वहां पे हैं, तो सोचिए आज की परिस्थिति को देखते हुए प्रायः हर व्यक्ति, प्रायः अगर 100% नहीं तो 99% माता पिता वहां पे होंगे तो वो कमजोर पड़ जाएंगे और किसी न किसी बहाने से बच्चे को हेल्प करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन से ये आशा नहीं थी कृष्ण को कि अर्जुन धर्म के मार्ग में कमजोर पड़ेगा, जबकि धर्मराज का भाई है। ये शूद्रों का गुण है कमजोर पड़ना। और अर्जुन किसे बचाना चाहता है? भीष्म के शरीर को, द्रोणा के शरीर को, किसके शरीर को? ये तो खत्म होने वाले। लेकिन यहाँ पे एक और गुण अर्जुन का प्रकट होता है, वो है अर्जुन एक शुद्ध भक्त है, जिसके हृदय में ये भाव है कि दूसरे को हानि क्यों पहुंचाई जाए। वो बात अलग है कि यहाँ पे अर्जुन अज्ञानता के वशीभूत हो गया है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल भाव है, जो भक्ति भाव, उसके कारण अर्जुन तैयार है किस चीज के लिए? परफेक्ट नॉलेज को स्वीकार करने के लिए। ये बहुत जरूरी है। देखिए, ज्ञान तो भगवान दे रहे हैं, पूर्ण ज्ञान है भगवत गीता में, कोई कमी नहीं है, परफेक्ट है। क्योंकि भगवान परफेक्ट है, उनसे निकली हुई हर चीज परफेक्ट ही होगी। लेकिन हमें तैयार होना है। सूर्य तो अपनी किरण बिखेर देगा, तो बादल जो है वो पानी दे देंगे, हवा भी बहेगी, लेकिन अगर आपका खेत तैयार नहीं किया आपने, तो फसल अच्छी नहीं हो गई। तो इसीलिए हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को ऐसे बनाना पड़ेगा कि पूर्ण ज्ञान को हम स्वीकार कर सकें। और इसके लिए क्या है? शरणागति। आगे हम देखेंगे दूसरे अध्याय के 7वें-8वें श्लोक में अर्जुन पूरी तरह शरणागत होगा भगवान को। तो जब शरणागत हो जाएंगे, तब गुरु के, जो प्रामाणिक गुरु के चरणों में शरणागत होंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब हम तैयार होंगे एक अच्छा शिष्य बनने के लिए। तो गुरु के पास, तो प्रामाणिक गुरु के पास पूर्ण ज्ञान है, परफेक्ट है, सिद्ध ज्ञान है, वह हमें दे देंगे। लेकिन क्या हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?
तो यहाँ पे अर्जुन का एक गुण आचार्य बताते हैं कि अर्जुन तैयार है। यही तैयारी अर्जुन की उसे धर्म के मार्ग पे पुनः स्थापित कर देगा। ये बस थोड़ा भगवत गीता होने दीजिए, वो पुनः स्थापित हो जाएगा। अर्जुन खुद कहेगा मोह नष्ट हुआ मेरा, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। तो इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। कैसे? शरणागति से। प्रामाणिक गुरु ढूंढना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए, क्योंकि बिना शरण लिए कुछ नहीं होना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्जुन तैयार है और कैसे वह भगवान की शरण लेगा और भगवान उसे पूर्ण ज्ञान देंगे। हरे कृष्ण।